जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैक्स स्टडी। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि एग्जाम के लिए जरूरी क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश से। किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दोस्तों, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करती थी? दोस्तों, भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले फोटो हुआ करती थी अशोक स्तंभ की। किसकी दोस्तों? अशोक स्तंभ की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? दोस्तों, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप को जीता था 1983 में। कब जीता था दोस्तों? 1983 में जीता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा पीने लायक पानी किस देश में है? दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी है ब्राजील में। किस देश में है दोस्तों? ब्राजील में सबसे ज्यादा पीने का पानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूपी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, राज्य विलय नीति को प्रतिपादित किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने प्रतिपादित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत कबीर के गुरु कौन थे? दोस्तों, संत कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन थे दोस्तों? रामानंद थे। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, अटाकामा मरुस्थल स्थित है दक्षिण अमेरिका में। किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? दोस्तों, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 महीने की। कितने महीने की होती है? 6 महीने की होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों, धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। कौन सा देश है दोस्तों? भूटान में धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों, गोल्ड पर्वत स्थित है अमेरिका में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकड़ी, जिसे स्पाइडर इंग्लिश में कहते हैं, का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? दोस्तों, मकड़ी का अध्ययन किया जाता है आर्कनोलॉजी में। किसमें? आर्कनोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला यूआईडी कार्ड
किस राज्य में जारी किया गया था? दोस्तों भारत का पहला यूआईडी कार्ड को जारी किया गया था महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की थी? दोस्तों हवाई द्वीप समूह की खोज जेम्स कुक ने की थी। किसने? जेम्स कुक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय का उत्पादन किस देश में किया जाता है? दोस्तों उलंग चाय का उत्पादन किया जाता है ताइवान में। किस देश में किया जाता है दोस्तों? ताइवान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका बैंक का। किस बैंक का दोस्तों? कर्नाटका बैंक का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हुआ था 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक डाउन प्लांट का संबंध किससे था? दोस्तों ब्रेक डाउन प्लांट का संबंध था लॉर्ड वेवेल से। किसे? लॉर्ड वेवेल से था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहावी आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन थे? दोस्तों बहावी आंदोलन के मुख्य प्रणेता थे सैयद अहमद बरलवी। कौन थे? सैयद अहमद बरलवी थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफेद फास्फोरस को किसमें डुबोकर सुरक्षित रखा जाता है? दोस्तों सफेद फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है पानी के अंदर। किसके अंदर डुबोकर रखा जाता है? पानी के अंदर डुबोकर रखा जाता है सफेद फास्फोरस को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन किसे कहा जाता है? दोस्तों राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कहा जाता है विधानसभा को। किसको कहा जाता है दोस्तों? विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इसीलिए इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में कितने मत को निर्णायक मत कहा जाता है? दोस्तों निर्णायक मत कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसके मत को कहा जाता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य होते हैं 7। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल के मुख्य खोजकर्ता किसे माना जाता है? दोस्तों जो ईमेल है उसके मुख्य खोजकर्ता माना जाता है शिवा अय्यादुरई को। किसको? शिवा अय्यादुरई को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? मशहूर खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के निवासी हैं? दोस्तों माइकल शूमाकर निवासी हैं जर्मनी के। किस देश के हैं दोस्तों? जर्मनी के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है विस्थापन। क्या कहलाता है? विस्थापन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को स्पर्श करती है? दोस्तों भूमध्य सागर की सीमा स्पर्श करती है कितने महासागर को? महाद्वीपों को। 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? दोस्तों बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। कब? 1027 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक कर किसके द्वारा
जाता है। दोस्तों व्यावसायिक कर को लगाया जाता है राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राज्य सरकार द्वारा यह लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र स्थित है इस्लामाबाद में। कहाँ स्थित है दोस्तों? इस्लामाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू किया गया था? दोस्तों वैट को लागू किया गया था किस कर पर? बिक्री कर के स्थान पर। किसके कर पर? बिक्री कर के स्थान पर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाला गड्ढा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? दोस्तों ज्वाला गड्ढा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? बैडमिंटन की। किसकी? बैडमिंटन की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर की रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव शरीर की रीढ़ में 33 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं हेलोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक का प्रथम महानिदेशक कौन था? दोस्तों विश्व बैंक का प्रथम महानिदेशक था सदर पीटरलैंड। कौन था? सदर पीटरलैंड था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है? दोस्तों कुचिपुड़ी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश की। किस राज्य की है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों भारत में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। क्या है दोस्तों? तापीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। कब हुआ था दोस्तों? 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? दोस्तों केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। किस केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? दोस्तों भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम परियोजना। कौन सा परियोजना? शिव समुद्रम परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है 5वां। कौन सा स्थान है दोस्तों? 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? दोस्तों भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम किया गया था डिगबोई में। कहाँ पे शुरू किया गया था? डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकटक झील भारत के मणिपुर में स्थित है। किस राज्य में? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन सा सिटी? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए इसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। क्या है दोस्तों? आंवला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का। कहाँ का है दोस्तों? उत्तर भारत का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सिंग वाला गेंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गेंडा के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। कौन सा शिखर है? माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा खेल है? हॉकी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है दोस्तों? H2O जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? दोस्तों सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। किसको कहा जाता है दोस्तों? थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों बिहू प्रसिद्ध त्योहार है असम का। किस राज्य का है दोस्तों? असम का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खा कप संबंधित है हॉकी खेल से। किस खेल से संबंधित है दोस्तों? हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस
राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कौन सा अंग है दोस्तों? त्वचा सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा सम्मान है? भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 79 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।